हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन और फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों छोटा सा वीडियो रहने वाला है किस पर, मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन के दोस्तों आज हम फार्मूला डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम को गवाते ना हुए हम लोग बढ़ेंगे। आज का दोस्तों जो पहला हमारा फार्मूला है वो दोस्तों है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। स्क्वायर के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों कि स्क्वायर की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों इसका जो एरिया होता है, जो इसका एरिया होता है वो क्या हो जाता है? एरिया एरिया दोस्तों होता है भुजा का स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप दोस्तों होता है 4 टाइम्स ए, मतलब 4 गुणा भुजा। डायगोनल मतलब दोस्तों विकर्ण। विकर्ण दोस्तों होता है √2a। दोस्तों इसका मतलब ए अगर निकालना चाहेंगे, साइड अगर निकालना चाहेंगे तो पेरीमीटर बाई 4 कर देंगे। अगर पेरीमीटर का 1/4 कर देंगे तो हमारी स्क्वायर की साइड आ जाएगी। ए दोस्तों क्या है? लेंथ ऑफ साइड। पी क्या है? पेरीमीटर। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे दोस्तों आज की अगली स्लाइड। आज का दोस्तों अगला क्या रहने वाला है दोस्तों? रेक्टेंगल तो पता होगा, रेक्टेंगल मतलब कि आयत। रेक्टेंगल के दोस्तों लंबाई और चौड़ाई। एरिया क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है, मतलब कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। पेरीमीटर मतलब कि परिमाप बराबर होता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। डब्लू दोस्तों विड्थ होती है, यल होती है लेंथ। डायगोनल दोस्तों इसका क्या होता है? √L² प्लस B²। डब्लू बराबर दोस्तों हम लोग अधिकतर देखते हैं कि बी, उसी को दोस्तों हम लोग बी मान लेते हैं। दोस्तों √L² प्लस B² भी कह सकते हैं और √L² प्लस W² भी कह सकते हैं। दोस्तों जो अगर हमें निकालना होगा इसका लेंथ तो एरिया बाई विड्थ कर देंगे, अगर विड्थ निकालनी होगी तो एरिया बाई लेंथ कर देंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे दोस्तों आज का दोस्तों अगला क्या रहने वाला है? सिलेंडर तो आपको पता होगा, हम लोग पेन भी लेते हैं, वो भी एक अपने आप में सिलेंडर है, मतलब कि बेलन। दोस्तों बेलन का डायमीटर क्या होता है? बेलन का डायमीटर क्या होता है? तो दोस्तों बेलन का डायमीटर, नीचे एक सर्किल होता है, तो दोस्तों सर्किल अगर होगा तो सर्किल का डायमीटर कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि सर्किल की रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। तो बेलन का भी 2 टाइम्स होता है, क्योंकि बेलन में भी दोस्तों एक सर्किल बनता हुआ नज़र आता है। आपको दिखना चाहिए दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए दोस्तों, सॉरी 1 मिनट। ये दोस्तों दिख रहा होगा आप लोगों की कि ये क्या है? ये अपने आप में क्या है? ये एक सर्किल है। ये दोस्तों जो इसकी होगी ये रेडियस होगी। इसी टाइप से ये दोस्तों दिख रहा होगा, ये रेडियस है। तो 2 टाइम्स डायमीटर होता है, मतलब कि व्यास जिसको बोलते हैं। पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। तो इसका भी पेरीमीटर कितना होगा? इस एक सर्किल का बेस की बात कर रहा हूँ, बेस का 2πr होगा। बेस का एरिया क्या होगा? बेस का एरिया πr² होगा। लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? किसका? बेलन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? 2πr है। पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे कहते हैं जिसको हम केवल टच कर सके, छू सकें। दोस्तों सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया प्लस ये दोस्तों सर्किल और इस सर्किल का एरिया जुड़ जाएगा तो 2πr² होगा। एक सर्किल का एरिया कितना होता है? πr² होता है। तो दोस्तों 2πr कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में r प्लस h बच जाएगा। दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका आयतन क्या होता है? πr²। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग बेलन से रिलेटेड वॉल्यूम जिसमें से दोस्तों पाई आता है तो ऑप्शन में हम लोग पाई का मल्टीपल जरूर चेक करेंगे। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये चीज़ याद रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों, बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों अगला क्या है? अगला है दोस्तों, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा गोला। गोला को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर आप जानते होंगे, स्फीयर हम लोगों ने क्रिकेट तो खेला होगा, बॉल होती है वो एक अपने आप में स्फीयर होती है। इसका दोस्तों आयतन क्या होता है? 4/18 πr³। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसका डायमीटर क्या होता है? 2r। रेडियस क्या होती है दोस्तों? डायमीटर का आधा। ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर का आधा ही रेडियस कहलाती है। बढ़ेंगे दोस्तों,
बढ़ेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का दोस्तों मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला का दोस्तों आयतन कितना होता है 2/3। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका दोस्तों सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया आधे गोले का तो दोस्तों आयतन सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गोले में भी एक गोला सर्किल क्रिएट हो जाता है, जो कि दोस्तों आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, ये एक सर्किल क्रिएट हो रहा है, इसका भी दोस्तों आयतन जुड़ जाएगा। अगर आप 3D में देखेंगे तो दोस्तों इसका क्या होगा, सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखेंगे ये चीज़। बढ़ेंगे दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगला फार्मूला हमारा किस पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहली चीज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरी चीज, इसका एरिया √3/4। इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों भुजाएं बराबर हैं, परिमाप भुजाओं का योग ही होता है, तो 3a हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। याद रखेंगे कि अगर हमारी भुजा 2 है, अगर हमारी भुजा 2 है तो एरिया हमारा, ये हमारा पहली बार एक्सपीरियंस दोस्तों, तो हमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप समझेंगे कि अगर हमारा साइड 2 है तो इक्विलेटरल में एरिया हमारा कितना होगा √3। इस चीज़ का हम लोग यूज बहुत ही अच्छे से करेंगे। जब मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन याद रखेंगे कि 2 अगर है एरिया, 2 भुजा है तो उसका √3 एरिया होगा। अगर 2 का कोई मल्टीपल है तो उतना ही स्क्वायर कर देंगे, √3 में के स्क्वायर कर देंगे, हमारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आप लोग हम फार्मूला डिस्कस करने आए, तो आप फार्मूला पे याद रखिए फार्मूला क्या मैंने बताया। अब दोस्तों बढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस मतलब दोस्तों होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज दोस्तों हल्का सा वर्ग को, मतलब कि स्क्वायर को टिल्ट करके बनता है रोम्बस। तो दोस्तों रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का दोस्तों जो एरिया होता है दोनों डायगोनल का आधा होता है। डायगोनल का प्रोडक्ट गुणा आधा, मतलब कि दोस्तों डायगोनल का गुणनफल का 1/2 कर दें, 1/2 d1 इंटू d2। अगर दोस्तों d2 निकालना है, ईच दोस्तों जो ये डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी याद रखेंगे कि ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनेगा, तो दोस्तों ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों d2 निकालना है, √4a² माइनस d1²। d1 अगर निकालना है डायगोनल d1 तो 4a² माइनस d2²। ये भी चीज़ याद रखेंगे। बढ़ेंगे अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम है। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम दोस्तों जो होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भुजाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2। ये और इसका योग कर देते हैं और हाइट का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूब होता है दोस्तों। क्यूब मतलब कि घन, क्यूब मतलब कि घन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो एग्जाम में फंसाती है हमको, आपको याद रखना है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया सतही क्षेत्रफल 4a²। अब इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हमारा होता है a√3। a√3 क्या होता है, डायगोनल होता है किसका, क्यूब का। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है, समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है, आयत को हल्का सा टेढ़ा करके हमारा समलंब चतुर्भुज बन जाता है। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, एरिया क्या होता है, बेस लिख दे रहा हूँ b इंटू एच। क्या होता है, हमारा आ जाता है एरिया, मतलब कि ये और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा हाइट मतलब कि पैरेललोग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। हाइट क्या आती है, एरिया में बेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। बढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, पता होगा।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो हमारा क्यूबाइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेंथ आप है, डायगोनल आप क्यूबाइड, मतलब कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। पूछ देता है कि वो सबसे लंबी दूरी कौन सी होगी जो हम घनाभ से तय कर पाएंगे, तो दोस्तों यही दूरी होती है। ये क्या कहलाती है हमारी, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों घनाभ। ये क्या कहलाएगी, घनाभ। बढ़ेंगे, अब दोस्तों पूछ देता है, कभी कभी आता है सवाल कि कमरे का आयतन बताइए, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कर देते हैं 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कमरे का क्या आ जाएगा, कमरे का क्या आ जाएगा, कमरे का आ जाएगा दोस्तों एरिया। आज के दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर दोस्तों, जब ये हेमीस्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर ये दोस्तों हेमीस्फेयर है ये, लेकिन होलो हेमीस्फेयर है, मतलब कि दोस्तों गोले में गोला अंदर, मतलब कि थोड़ा खोखला खोखला बोलते हैं दोस्तों। तो खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो भी अर्ध गोले का, तो 3πr² प्लस का πr², 3πr² प्लस का πr²। जो कैपिटल आर है दोस्तों, ये आउटर रेडियस है, मतलब कि बड़े वाले गोले की रेडियस होती है। बॉल तो देखी होगी, जब आप कट करेंगे तो इस टाइप की रबड़ उसमें दिखती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और अगर पूछ देगा कि गोले का मतलब कि एक कोई गोला है, स्फेरिकल वॉल्यूम उसका क्या होगा, जब ये पूछ देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे कि 4/3 पाई कैपिटल में R³ माइनस का स्मॉल r²। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, मतलब कि दोस्तों इसको क्या बोल सकता हूँ, खोखले बेलन का आयतन। हिंदी दोस्तों इसकी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन खोखले बेलन का आयतन ये कहना चाह रहा है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन तो πr² होता है पता होगा, लेकिन हॉलो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस माइनस स्मॉल वाले सिलेंडर का रेडियस इंटू एच। पाई कॉमन आ जाता है, एच दोनों में सेम रहेगी, तो दोस्तों फार्मूला बन जाता है पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल I² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है दोस्तों, आइसोस्केलेटन, मतलब कि दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, पहला तो दोस्तों निकल सकता है कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ही दोस्तों होता है, आपको एक वीडियो मैंने बताया था कि आइसोस्केलर यही परपेंडिकुलर होता है, यही बाइसेक्टर होता है, यही सेंट्रॉइड यहीं पे मिलता है, इसका हर एक चीज़ यहीं पे मिलेगी। आर्थोसेंटर, लंब केंद्र, सेंट्रॉइड, ये सब चीज़ें एक ही जगह, यही मीडियन होगी इसकी। दोस्तों यहाँ से इसका आयतन हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, 1/2, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। दूसरा क्या तरीका होता है कि जो हमारी भुजा बराबर नहीं होगी, जो भुजा हमारी बराबर नहीं होगी, दिखा रहा हूँ, जो भुजा हमारी बराबर नहीं, भुजा कौन सी नहीं बराबर है दोस्तों, ये भुजा बराबर नहीं है, तो एरिया जो भुजा बराबर नहीं है उसका b/2 आधा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, जो भुजा बराबर है उसका स्क्वायर माइनस का b² बाई 4। बन नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पेन ये हम ही से नहीं बन रहा है, लेकिन ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे कि b/2 ब्रैकेट के अंदर a² माइनस का b² बाई 4 एरिया है दोस्तों। जब आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ और बता देता हूँ, वो एक चीज़ है क्या, कि दोस्तों
वो चीज़ होती क्या है ये देख लीजिए कि जब दोस्तों एक ये ट्रेंगल होता है, मान लिया ये एक साइड ए है, ये साइड एक बी है, बीच में कोई कोण है थीटा, तो हम लोग एरिया इसका निकाल लेते हैं किस तरीके से कि 1/2 करेंगे साइड का प्रोडक्ट गुणा साइन थीटा। वही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 AB इंटू साइन थीटा। पेरीमीटर दोस्तों तो भुजाओं का योग होता है। हाइट निकाल लेंगे a² माइनस का b²/2। कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। वही निकला है कि यहाँ से हमारी b/2 हो जाएगा, क्योंकि यही मीडियन होती है। यहाँ लगा देंगे 90 डिग्री पे समकोण त्रिभुज पे, तो हमारा हाइट मिल जाएगी, h बराबर आ जाएगा √a² माइनस b²/4। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये दोस्तों, ये कहलाता है फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है? जब भी कोई हम कोण लेते हैं, कोण में से ऊपर की चीज़ को हटा देते हैं, बीच से कट कर देते हैं कोण को, जो मेरा भाग मिलता है उसको कहलाता है फ्रस्टम। फ्रस्टम आपने देखा होगा कि जो बाल्टी होती है, जो हमारी बाल्टी होती है वो एक तरीके की फ्रस्टम है। ऊपर से देखना उसका जो आकार होता है बड़ा होता है, नीचे जो उसकी पेनी जिसको कहते हैं हम लोग, वो होती तो सर्किल टाइप में लेकिन छोटी होती है। बाल्टी एक फ्रस्टम है। आप उसको देखिएगा, अगर चीज़ आपको ये चित्र नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फीका बना हुआ है लेकिन चित्र तो सही बना हुआ है, फार्मूला नहीं सही लिखा हुआ है। तो इसका जो आयतन होता है 1/3, बोल रहा हूँ 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर r² प्लस का r²। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो लिखा है 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर r² प्लस r प्लस r²। ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R क्या है? जो बड़ा होता है, बड़ा सर्किल जो होगा, बेस होगा, जो मेन बेस होगा उसकी रेडियस होगी, और जो स्मॉल होगा जब कट करने पर जो हमको सर्किल क्रिएट मिल रहा होगा, जब कट करने पे मिल रहा होगा तो उसकी रेडियस स्मॉल r कही जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला थे रिलेटेड टू मेंसुरेशन, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे। और चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल लेट्स साइन और फ्यूचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए दोस्तों, हमारा तो एक सीरीज़ चल रही है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करेगा। उसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हो चुकी है और उसमें 4 चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी बुक का आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, बातें नहीं ज़्यादा करेंगे, आप अगर देखेंगे उसको खुद समझ में आ जाएगा कि कंटेंट कैसा है। ठीक है दोस्तों, लव यू दोस्तों, जय हिंद।